फायर आ रहा है, बीच में हमने एक एमसीबी लगाई हुई है बस ऑन ऑफ के लिए पंप के। और ये देखिए मोटर में डायरेक्ट इसको करंट दिया हुआ है और ये यहाँ पर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना मस्त पानी दे रहा है यहाँ पर, ये रहा। और ये देखिए मीटर लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि कितना वोल्ट और कितना एम्पियर पे ये कितने वोल्ट पे अभी चल रहा है। ये देखिए कितने वोल्ट आ रहे हैं, वोल्ट जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा धूप घट बढ़ रही होगी उसकी वजह से। आप देख सकते हैं इतने अभी वोल्ट इसमें आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस पंप को इतने वोल्ट की आवश्यकता है और एम्पियर जो है कम से कम 25-30 एम्पियर होने चाहिए और इतने वोल्ट होने चाहिए, तभी एकदम अच्छा चलता है। देखिए ये यहाँ पर चल रहा है, ये अभी इसका देखो। तो दोस्तों ये वही 3 HP की मोटर है जो मैंने अभी पिछली वीडियो में अपने दिखाई थी, सोलर से डायरेक्ट चलने वाली। यहाँ पर देखिए पूरा उससे पहले की अपेक्षा 2 गुना पानी दे रही है। दोस्तों इसमें कहाँ गलती थी वो मैं बता देता हूँ, आप वीडियो पूरी देखें, लास्ट तक देखें। पहले हमने वो 2-2 की सीरीज़ बना के चलाई हुई थी 12 पैनल पे, और यहाँ पर हमने 3-3 की सीरीज़ बनाकर चलाई हुई है 12 पैनल पे। जब 3-3 की 4 सीरीज़ जब दोस्तों इसको दी हमने, तो यहाँ पर हमारे वोल्ट भी बढ़े और एम्पियर भी बढ़े। जब हमने 2-2 की दी तो हमारे एम्पियर इतने ज़्यादा हुए थे लेकिन वोल्ट कम आ रहे थे, तो इसलिए पानी का पूरा प्रेशर नहीं आ रहा था। ये वही मोटर है दोस्तों जो सोलर से डायरेक्ट चलती है बिना किसी कंट्रोल, जो 3 HP का अपने हाथ से हमने बनाया, असेंबल करवाया, और देख रहे हैं कितना शानदार ये पानी दे रही है। पहले धूप कम थी लेकिन आज मार्च का महीना है, धूप ज़्यादा हुई और देखिए इधर से पानी हमारे गन्ने में इधर जा रहा है। और ये पहले दोस्तों यही मोटर, सारी चीज़ें वही थी, पैनल भी उतने ही थे, मोटर भी वही थी, पंखा भी वही था। देखिए जैसे कि ये है, मोटर ही वही है और पंखा भी यही है, लेकिन पहले पानी कम था। और यहाँ पर देखिए अब इतना पानी ये दे रहा है, कितना, जैसा कि अभी आपने देखा वीडियो में। पहले जो दे रहा था दोस्तों, ये इतना पानी दे रहा था यहाँ पर, ये पंप देख रहे हैं। पहले इसमें पानी तो 3 इंच दे रहा है लेकिन प्रेशर नहीं है, अभी प्रेशर आ रहा है। दोस्तों रीज़न बता देता हूँ क्योंकि ये गलती आपके साथ भी हो सकती है छोटी सी। वीडियो पूरी ज़रूर देखें, अगर इसकी डिटेल में वीडियो देखनी है तो पूरी वीडियो देखें दोस्तों, लास्ट तक डिटेल में जानकारी लेनी है। तो मल्टीपर्पज़ मोटर है, अगर इससे आपको 3x3 का पंप चलाना है तो आपको 9 पैनल लगाने पड़ेंगे, और 4x4 का चलाना है तो आपको 12 पैनल लगाने पड़ेंगे। पहले हमने क्या था, 2-2 की सीरीज़ बनाई थी तो उसमें हमने 6 पैरेलल कर लिए थे 2-2 की सीरीज़ बना के। अभी हमने 3-3 की बनाई है तो इतना पानी हो गया। अब आप डिटेल वीडियो पूरी ज़रूर देखें दोस्तों। नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, तहसील टांडा से अपने चैनल पर एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। सोलर वाटर पंप DC मोनोब्लॉक 3 HP, इसकी वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि मैं अपने चैनल पर सोलर पंप से रिलेटेड या सोलर से रिलेटेड जानकारी देता हूँ। तो सभी से, देखने वालों से, सभी से ये मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपकी कोई भी समस्या हो सोलर से रिलेटेड तो आप या तो हमें कमेंट करके बताएं या हमारे नंबर पर कॉल करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जानकारी देंगे A to Z। तो देखो मैं दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 3 HP DC मोनोब्लॉक सोलर वाटर पंप आज चलाया हुआ है। पिछली वीडियो मैंने एक और डाली थी इसकी, आज फिर से डाल रहा हूँ और आज इसका परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये मैंने 300 वाट के 12 पैनल लगाए हुए हैं। पहले मेरे पास 2 HP DC मोनोब्लॉक था, वो अभी भी है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा पानी और ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उससे इतनी ज़मीन की सिंचाई नहीं हो पाती थी एक दिन में। तो फिर मैंने ये 3 HP DC मोनोब्लॉक एक असेंबल करवाया है और अभी हो रहा है। जिस किसी किसान भाई को चाहिए तो मुझे कॉल करे, कांटेक्ट करे या कमेंट करके बताए। तो मैं बता रहा था, देखो 300 वाट के यहाँ पे 12 पैनल ये लगाए हुए हैं हमने, और ये यहाँ पर हमारा ये 3 HP DC मोनोब्लॉक पंप चल रहा है। देखिए ये रहा, और अब आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर चल रहा है 3 HP DC मोनोब्लॉक सोलर वाटर पंप। इस पर जो ये पंप लगा हुआ है, ये देखिए 3 HP DC मोटर है, और ये इस पर जो पंप है, ये जो हम अपने इंजन पर चलाते हैं 4x4, यानी 4 इंच इसका इनपुट है और 4 इंच आउटपुट है। 4x4 का जो पंप चलाते हैं इंजन पर, वो ही मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कपलिंग के माध्यम से चल रहा है। अभी
इसका अलाइनमेंट मिलना बाकी है। जब इसका अलाइनमेंट मिल जाएगा बिल्कुल 0-0 तो ये और भी अच्छा चलेगा। आप इसकी डिलीवरी देख सकते हैं। ये इंजन वाला पंप इस पर लगा हुआ है, जो बैंड है वो भी इंजन वाला लगा हुआ है, 3 इंची बैंड है। और आप देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस, कितना फोर्स का पानी ये दे रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना पानी अगर ये देगा सुबह से शाम तक तो आप समझ सकते हैं कि कितने खेत की सिंचाई आपकी हो सकती है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग झूठ समझते होंगे। मैं बताऊंगा कि भाई इतना हो जाएगा। आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब 3 HP फोर्स का पानी सुबह से शाम तक चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आपकी ज़मीन की सिंचाई हो जाएगी। और ये पानी यहाँ से देखिए, यहाँ से होकर के ये इसका रास्ता है, ये यहाँ से होकर के ये गन्ने में जा रहा है इधर, ये देखिए। क्योंकि मैंने अब से नहीं, काफ़ी दिनों से मैं अपने चैनल पर सोलर पंप की वीडियो डाल रहा हूँ और इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, इंस्टॉलेशन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो बदले में बस इतना ही है कि सभी लोग अपना लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई समस्या हो बताएं। अगर किसी को लगवाना है 3 HP DC मोनोब्लॉक या 2 HP DC मोनोब्लॉक सोलर वाटर पंप, मुझे कांटेक्ट करें। मैं अगर जानकारी चाहिए जानकारी दूंगा, लगाना होगा लगा भी दूंगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे माध्यम से लगवाएं। आपको मेरे माध्यम से लगवाना है, मेरे माध्यम से लगवा लें, सस्ते में लगा के दूंगा। आप पहले बाहर पता कर लें, उसके अकॉर्डिंगली फिर मुझसे पता करें मैं कितने आपका इकोनॉमिक एकदम, क्योंकि मैं भी किसान हूँ। ये जो चला रहे हैं हम भी किसान हैं, ये चला रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं, जिस तरह से हम फ़ायदा उठा रहे हैं ऐसे ही वो भी फ़ायदा उठाएँ। अब देखिए अंतर इतना आता है 3 HP और 2 HP में। अगर 2 HP यहाँ पर ये चल रहा होता तो वो मात्र 6 पैनल पे चलता। उसकी डिलीवरी जो होती वो 2 इंच होती। वो 2 इंच इतना ही पानी देता जितना ये दे रहा है, और 2 से 2.5 इंच उसकी डिलीवरी है। और ये 3 HP है DC मोनोब्लॉक, इसकी डिलीवरी पूरा 3 इंच फोर्स का पानी देता है ये। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो इंजन वाला जो संक्शन पाइप है वही लगाया हुआ है, पंप इंजन वाला लगाया हुआ है। मोटर आप देख ही रहे हैं, कुछ नहीं है, सेम इंजन की तरह इसका, जैसे हम अपना पंपिंग सेट चलाते हैं उसी की तरह से इसको चलाना है। दूसरी चीज़, इसका जो ऑपरेशन है वो डायरेक्ट है। देखिए पैनल की यहाँ पर ये सीरीज बनाई हुई है, कनेक्शन पैनल के बनाए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये एक रेड वाला वायर आ रहा है यहाँ पर ये, और ये यहाँ पर एक ब्लैक वाला वायर आ रहा है। बीच में हमने एक MCB लगाई हुई है बस ऑन ऑफ के लिए पंप की। और ये देखिए मोटर में डायरेक्ट इसको करंट दिया हुआ है और ये यहाँ पर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना मस्त पानी दे रहा है यहाँ पर, ये रहा। और ये देखिए मीटर लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि कितना वोल्ट और कितना एम्पियर पे ये कितने वोल्ट पे अभी चल रहा है। ये देखिए कितने वोल्ट आ रहे हैं। वोल्ट जो फ्लैक्चुएट हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा ध्रुव घट बढ़ रही होगी, उसकी वजह से आप देख सकते हैं इतने अभी वोल्ट इसमें आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस पंप को इतने वोल्ट की आवश्यकता है। और एम्पियर जो है कम से कम 25-30 एम्पियर होने चाहिए और इतने वोल्ट होने चाहिए, तभी एकदम अच्छा चलता है। देखिए ये यहाँ पर चल रहा है ये अभी इसका देखो किसान भाइयों, अगर किसी को भी चाहिए तो मुझे बताएं आप। इसका भी अलाइनमेंट मिलना बाकी है। अभी तो मैंने जुगाड़ बनाया हुआ है इसका, और मैं इसको असेंबल करवा रहा हूँ बिल्कुल 0-0 करके, जो कि आपको दिक्कत ना हो एकदम उठाने की। ये बिल्कुल इसको मैं असेंबल करवा रहा हूँ 3 HP को। किसी को भी चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें जल्दी से जल्दी। जितना जल्दी कांटेक्ट करोगे उतना जल्दी आपको मिल भी जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, डीजल के रेट आप लोग देख ही रहे हैं कि कितने बढ़ गए हैं डीजल के रेट। और डीजल से जब हम सिंचाई करते हैं तो कितना खर्चा आता है, और गर्मी में कितनी हमारे गन्ने को और भी फसल हैं कितने पानी की ज़रूरत होती है, आप देख सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस किसी किसान भाई को अगर ये अच्छा लगे, लगवाना चाहे 2 HP में या 3 HP DC मोनोब्लॉक, मेरे पास दोनों अवेलेबल हैं। मुझे कांटेक्ट करें और एकदम इकोनॉमी रेट में लगा करके दूंगा। पहले आप बाहर पता कर लेना, फिर मुझसे पता कर लेना कि कितने में लग रहा है। पूरा सिस्टम बता के दूंगा। और अगर 2 HP लगवाते हैं तो इसको आपको कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 HP जो सिंचाई करता है दिन भर में, वो 4, 5, 6 इतनी ज़मीन 4 बीघे, 5 बीघा, 6 बीघे, 5 बीघे तक मैक्सिमम कर देता है। अब ये 3 HP आप देख रहे हैं, इतना पानी सुबह से शाम तक देगा, तो मेरे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितनी सिंचाई कर देगा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं कुछ बढ़ा चढ़ा करके बता रहा है। आप इससे इतने पानी पे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब सुबह से शाम तक ये इतना पानी देगा तो कितनी सिंचाई मिनिमम या मैक्सिमम हो सकती है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों पूरी जानकारी दे दी है मैंने। और अपना नंबर वीडियो मैंने पहले ही बताया हुआ है, फिर से बता देता हूँ। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 83 68 53 39 70। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करें और मुझसे पूरी जानकारी लें, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। और इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि थोड़ा अगर आप कॉल करें जानकारी लें तो
कोशिश करें, वैसे दिन में भी आप कर सकते हैं क्योंकि दिन में मैं बिजी रहता हूँ, कोशिश करें कि शाम को 7 बजे के बाद अगर आप कॉल करें तो मैं आपको अच्छे से जानकारी दे पाऊँगा, क्योंकि दिन में हो सकता है मैं बिजी होता हूँ। और मैं आपसे फिर से कहूँगा कि भाई आप शाम को कॉल कर लेना 7 बजे के बाद। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बेटर यही होगा कि आप अगर शाम के 7 बजे के बाद कॉल करें तो मैं ठीक से आपको जानकारी दे पाऊँगा। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर ये बोरवेल है यहाँ पर, और ये यहाँ पर पंप चल रहा है, ये पैनल लगे हुए हैं। और दूसरी चीज़, ये पैनल मैंने अभी ये ज़मीन पर गिराए हुए हैं, एकदम फ्लैट पड़े हुए हैं 180 डिग्री पर। लेकिन इसको अगर मैं 75 डिग्री पे इसको उठा दूंगा पीछे की तरफ से, तो इसका जो एम्पियर है वो और बढ़ जाएंगे। मेरा मानना है कि 20% करंट जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर पैनल अभी 7 एम्पियर निकाल रहा होगा तो 1 एम्पियर और बढ़ जाएगा, 8 एम्पियर, यानी 75 डिग्री पे अगर हम पैनल को लगाते हैं तो हमारा जो पैनल है वो पूरा करंट बनाता है। तो दोस्तों सारी जानकारी दे दी है, परफॉर्मेंस भी आपको दिखा दिया, ये रहा देख सकते हैं। और अभी दिन का टाइम लगभग 1 बजे के आसपास टाइम हुआ है, 1 सवा बजा है। और अभी तो मार्च का महीना चल रहा है, देखिए धूप इतनी तेज़ नहीं है मौसम में, आप देख सकते हैं धूप अभी क्या है ना, थोड़ा धूल टाइप है मौसम में, और इस वजह से मौसम में पूरी जो धूप है, सनलाइट इस पर सोलर पैनल पर नहीं पड़ रही है, तो पूरी एफिशिएंसी से पैनल वर्क नहीं कर रहा है। अभी जैसे जैसे और अप्रैल का महीना आएगा, मई का महीना आएगा, मौसम साफ़ रहेगा, धूल नहीं रहेगी मौसम में, तो कितना अच्छा काम करेगा आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, बने रहें हमारे चैनल के साथ, GS राजपूत सोलर पंप एंड सोलर टेक। लास्ट में फिर इतना कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो या जानकारी सोलर से रिलेटेड जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। और घर पर भी आप इसको चला सकते हैं। घर पर कैसे चलाते हैं मैं बहुत जल्दी इसकी वीडियो डालूंगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, बिजी रहता हूँ, इस चक्कर में वीडियो बना नहीं पा रहा। और इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास ये सिस्टम है, अगर आपके पास एक बैटरी है तो आप मात्र एक ही पैनल लगाएं एक बैटरी पर। 2 बैटरी हैं तो 2 पैनल, उससे ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि गर्मियों में धूप बहुत ज़्यादा होती है, बैटरी आपकी ख़राब भी हो सकती है ज़्यादा अगर आप उसको करंट देंगे तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक पैनल 300 वाट का मात्र एक बैटरी के लिए, और 2 पैनल 2 बैटरी पर। बहुत ज़्यादा हो जाएगा 600 वाट, क्योंकि वोल्ट कितने हो जाएंगे, 36 वोल्ट निकालता है, 72 वोल्ट हो जाएंगे। तो यही कहना चाहूँगा कि आप सीरीज में ना लगा करके दोनों, अगर 2 बैटरी हैं तो आपको 24 वोल्ट चाहिए तो दोनों पैनल आप पैरेलल में लगाएं, दोनों प्लस एक जगह, दोनों माइनस एक जगह, और आप 24 वोल्ट की बैटरी पे लगा सकते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी तो सीधे प्लस माइनस देना है, या पैनल को 12 वोल्ट में कैसे बदलते हैं ये वीडियो में मैं बहुत जल्दी डालूंगा। एक बैटरी के लिए आप पैनल को 12 वोल्ट में बदल सकते हैं, बहुत जल्दी दिखा दूंगा सारी जानकारी। तो धन्यवाद दोस्तों, देख सकते हैं परफॉर्मेंस देखिए आप, और ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि कितनी सिंचाई कर सकता है। देख सकते हैं 3 इंची है, खुद कितना प्रेशर का पानी 3 इंची दे रहा है। और वाटर लेवल लगभग यहाँ पर हमारे यहाँ 25 फीट से स्टार्ट हो जाता है, 25 से 40 फीट तक, और अभी ये चल रहा है लगभग 30 फीट के आसपास चल रहा है वाटर लेवल, जो 30 फीट है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी के यहाँ भी इतना हो, लगवाना हो, इच्छुक हो, क्योंकि देख रहे हैं डीजल के दाम कितना बढ़ गए, तो मुझे कांटेक्ट करें और मैं आपको जानकारी भी दूंगा, लगवाना होगा लगवा भी दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। और एक चीज़ और एक्स्ट्रा कहना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों ने 3 HP लगा रखा है समर्सिबल, उनके यहाँ वाटर लेवल 25-30 फुट पे है, पिछली वीडियो में ही बताया है, और वो उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि वो 2-2.5 इंची डिलीवरी होती है उसकी। तो वो अगर ये सिस्टम लगा लें तो आपको 3 इंची पानी उतने ही पैनल में बहुत अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि 3 किलोवाट मिलता है उसके साथ, तो आप 3 किलोवाट में इतना पानी आपको मिल जाएगा आसानी से। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों। ऐसा पता ही नहीं चलेगा।